आज पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनकी जयंती है। मैं आज हृदय से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और साथ ही ये विश्वास करती हूँ कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत उनकी याद में हम घर घर, गांव गांव नौजवानों में ये भावना प्रचारित करें कि छोटे से बड़ा किस तरह से बनता है। लेकिन एक बात और साझा करना चाहती हूँ कि कल से मेरे लिए सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, विचार कर रही हूँ कि विभिन्न प्रकार की डायलॉगबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे खिलाफ की जा रही है। कोई दुख नहीं है मुझे इस बात का, क्योंकि मेरे नौजवान विचारक भाई जो सोशल मीडिया का उपयोग दुरुपयोग दोनों बातें समझते हुए ये काम करते हैं, मुझे अफसोस है कि आज जिस तरह से ये युवाओं को तरक्की के मार्ग पर चलते हुए जाने की जो मैं प्रेरणा देती हूँ, और उस प्रेरणा में यदि किसी भी तरह के कोई शब्दों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया के माध्यम से होनी अनहोनी तरह तरह की अफवाहें जो प्रचारित हैं, मैं सोचती हूँ कि यह उनके दिमाग से सही बात नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगी मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं को, जो मेरे लिए अच्छा बुरा जो भी लिखते हैं करते हैं, आप सोचो तो सही कि आज बाढ़ ही खेत को खा रही है, बाढ़ ही खेत को खा रही है। हम यदि इस तरह के कृत्य करेंगे तो कैसे हमारा समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। मैंने 3rd ग्रेड टीचर से काम किया और आज मेरे परिवार के लोग चपरासी भी हैं, मेरे अपने मिलने वाले भी छोटे छोटे पदों पर चलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत के लिए यदि कोई प्रेरणा मैंने दी है, चाहे कृषकों को दी है या नौजवानों को दी है, तो उस प्रेरणा से निकले हुए शब्दों को तोड़ना मरोड़ना उचित नहीं, ये समय की पुकार नहीं। और मैं फिर एक बात कहूँगी आप सबको कि जिस तरह से ये सोच चल रही है, इस सोच के पीछे जिनकी भी मानसिकता है, उस मानसिकता को अब पुनः सृजनात्मक होना पड़ेगा और इस समाज के सृजनात्मक कार्यों में अपनी विचारधारा को, अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी कि इस समय कुछ हिम्मत वाले, कुछ सोचने वाले जो लोग हैं, मैं तो फिर एक बात कहूँगी, हिम्मत वाले कुछ कहते हैं तब जीभ तरासी जाती है। मैं हिम्मत से ये बात कहती हूँ कि मैं अपने समाज को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि मेरी उम्र के हिसाब से मैं अपने युवा शक्ति को प्रेरित ही करना चाहती हूँ, आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और भारतीय संस्कृति नहीं, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भरता का एक संदेश और एक योजना जो प्रचारित की है, इस योजना को घर घर हर नौजवान अडॉप्ट करे, हर नौजवान उस योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो। और आज जो किसानों के संदर्भ में गांव गांव जाकर यदि मैंने कोई कृषक उन बिल के बारे में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ कांग्रेस द्वारा प्रचारित भ्रांतियाँ, इनको दूर करने के लिए यदि कोई बात कही है और उसमें यदि कोई शब्द इस तरह से आ भी गए, तो आप उनका अनर्थ ना लगाएं, बल्कि उन शब्दों से प्रेरित होकर हमें आगे बढ़ना है। मैं माता बहनों में एक महिला हूँ और ये जानती हूँ कि मैंने झाड़ भी खोदे हैं, मैंने घास भी खोदा है, मैंने गोबर भी उठाया है। तो मैं अपनी माता बहनों को कहती हूँ कि ये तो हमारे परंपरागत धंधे हैं, इन धंधों को हमें अवश्य आज तक काम में लेना है और करना है। मैं पुनः माता बहनों ने भी यदि किसी तरह का, या हमारी पढ़ी लिखी बेटियां किसी तरह से इस मेरे विचारधारा से थोड़ी सी भी दुखी हुई हों, तो मैं उनको फिर कहूँगी कि दुख मत करो, बल्कि सबक लो इन चीज़ों से कि हम आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ें। मैंने तो समाज में विगत 40 वर्षों से जो कुछ किया, और आज मेरा जीवन, मेरा अपना पारिवारिक जीवन, मेरा सामाजिक जीवन, मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है। पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ कर के कुछ ज्ञान मिलता है तो ले लीजिए, यदि अज्ञान मिलता है तो छोड़ दीजिए। तो आप इस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। सोशल मीडिया दुधारी तलवार है, कभी ऐसा ना हो कि उधर जाने सीधे जाते हुए उल्टी भी घूम जाए। तो मैं तो एक साधारण महिला हूँ, मेरी उम्र के हिसाब से समाज के नौजवानों को प्रेरणा देना मेरा कर्तव्य है, और उस प्रेरणा में वो कुछ अच्छे शब्द ढूंढें, तोड़ मरोड़ कर इधर ना दें। मेरा पूरा वक्तव्य, मेरे गांव में दिया हुआ पूरा वक्तव्य सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसको ध्यान से सुनें और ध्यान से सुन के आगे बढ़ें।